नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएन भारत टीवी न्यूज और इस समय हम जनपद हरदोई तहसील संडीला के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे समाजवादी पार्टी द्वारा जो है ज्ञापन दिया गया, एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया गया और क्या किस मामले में ज्ञापन दिया गया, क्या क्या समाजवादी पार्टी की प्रमुख मांगे हैं जो आज जो है संडीला एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया गया। सबसे पहले आपका नाम क्या है महोदय? आरपी यादव, मैं संडीला से हूँ, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी और प्रबल दावेदार 161 विधानसभा संडीला से 27 के चुनाव में यहाँ से। आज हमारा जो धरना प्रदर्शन था उसको क्षेत्रीय मांगों को, विशेषकर क्षेत्रीय मांगे उसमें हैं और उसमें मुख्य बिंदु जो है जौहर अली विश्वविद्यालय, उसको लेकर वो शिक्षा का मंदिर है, उस पर किसी तरह की क्षति नहीं पहुंचना चाहिए। ये हमारा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया से अनुरोध है और मैं सरकार से भी आग्रह करता हूं कि उस जो है यूनिवर्सिटी पर किसी तरह की कोई समस्या नहीं खड़ी होनी चाहिए, क्योंकि वो शिक्षा का मंदिर है, वहाँ हजारों बच्चों का भविष्य है। और अगर आप अनियमितता की बात करें तो देश के अंदर 90% लोगों को जो है बेघर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या मांगे हैं जो? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये कि संडीला में योगी सरकार ये कहती तो बहुत कुछ है लेकिन करती तो कुछ है नहीं। ये गौशाला के नाम पर ये बहुत बड़ी लूट हो रही है। गौशाला में क्या, कितने जानवर किस गौशाला में मिलेंगे? आप चलिए हमारे साथ भरावन ब्लॉक खन्नी खेड़ा चौराहा पे खड़े हो जाइए, हजारों गायों के झुंड घूम रहे, जिस किसान के खेत में पहुंच जाते उसकी फसल को खत्म कर देते। वहां के किसानों की जमीन सब बंजर हुई जा रही है और उस पर शासन की और प्रशासन का या यहाँ की विधायिका का या सांसद का या ब्लॉक प्रमुख का उसमें क्या रोल है? क्यों उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है? क्यों किसान जो है उसका शोषण किया जा रहा? बताइए, किसानों को खाद नहीं मिल रही। अब उनको जो है अब इंतखाब के ऊपर कुछ और उनको जो है क्या लगा दिया है भाई? किसानों को खाद नहीं मिल रही, अब वो इंतखाब पर नहीं उतर, फार्मर रजिस्ट्री। अब बताइए, फार्मर रजिस्ट्री ये क्या बेवकूफ बना रहे हो जनता को, किसानों को? अब वो खाद लेने गया, आपने बता दिया फार्मर रजिस्ट्री, अब उसको मालूम ही नहीं। जो सरकारी रेट है उस रेट में पहली बात तो दे ही नहीं रहे हैं और जिसको भी ऊपर नीचे करके दे रहे हैं उनको खाद मिल नहीं रही है। भाई खाद वही लोगों को मिल रही है जो मंडल प्रभारी है भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, वही लोग सब ब्लैक किए ले रहे हैं। आम किसान को खाद नहीं मिल पा रही है। और अगर कोई मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर कोई कहे मिल पा रही तो हमारे पास 500 किसान है, खाद दिला दीजिए। किसी भी गोदाम पर सिर्फ उनको जो है लोगों को गुमराह किया जाता है। आम किसान को खाद नहीं मिल पा रही है और मेरे ख्याल से यूरिया की बोरी भी 40 किलो की हो गई है। क्यों 40 किलो की हो गई ना? 45 की तो पहले ही थी, लेकिन 5 किलो और घटने वाला है। बिल्कुल जी। 500 रुपए बोरी। और वो लगातार जो है कहीं ना कहीं देखा जाए जो आम किसान को जरूरत लगती है यूरिया की, वो आज मिल नहीं रही है। सच्चाई तो ये है। खैर, ये मांग आपने रखी है एसडीएम महोदय को, जो आपने ज्ञापन दिया, ये मांग आपने रखी, यूरिया की जो किल्लत हो रही है इसे दूर कराने की कोशिश की जाए। जी जी, और सारी मांगे हैं। हमारे लखनऊ से हरदोई रोड पर 11,000 वोल्टेज की लाइन है जो कि घरों से सटी हुई निकली हुई है, उसे अंडरग्राउंड कराया जाए। इससे पहले भी मैं ज्ञापन दे चुका हूं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसको अंडरग्राउंड कराने की आवश्यकता है। किसी समय कोई बड़ी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता है। सेंट टेरेसा बाईपास वर्षों से काम चल रहा है, ये कछुए की चाल से काम चल रहा है, कोई काम पूरा नहीं हो पा रहा है। जनमानस को यातायात में आप अब उधर से निकल जाइए, वो मुश्किल है, निकलना मुश्किल है। बताइए सरकार क्या ध्यान दे रही है? उसको मंदिर मस्जिद से छुट्टी नहीं है। शिक्षा व्यवस्था चौपट है, 90,000 स्कूल बंद कर दिए, अब उनको कुछ नहीं मिला तो मंदिर का मामला चल रहा तो जौहर यूनिवर्सिटी ला के रख दिया इन्होंने बीच में। यूनिवर्सिटी गिराने की पूरी तैयारी करके रखी है। तैयार हम गिराएंगे कैसे? वहाँ पर पूरा जो है पूरा समाजवादी सरकार तो तैयारी कर रही है ना। तैयारी सरकार करती है तो ये पूरा समाजवादी प्रदेश का आपको रामपुर में मिलेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किसी भी बहम में न रहे सरकार। समाजवादी अगर अपने आप में कहीं अखिलेश भैया का जरा इशारा हो गया तो उत्तर प्रदेश की जेलें नहीं पूरी कर पाएंगे, सारी जेलें भर देंगे हम लोग। ये समाजवादी पार्टी का हमारे नेता की शान है। हमारे नेता जैसा इस समय देश के अंदर नेता ही नहीं, अखिलेश यादव जैसा।
अभी जो आपने संडीला जो फैक्ट्री एरिया का जब मुद्दा रखा है, कहीं ना कहीं देखा जाए जो बेरोजगारी लगातार बढ़ती चली जा रही है और यहाँ औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पे यहाँ के लोगों को आपने जो मांग रखी है कि रोजगार लोगों को नहीं मिल पा रहा है या उन्हें जो है बाहर के लोगों को रखा जाता है, यहाँ के लोगों को नहीं रखा जा रहा है, इस पे क्या कहना है? भाई देखिए, इसके लिए मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को भी अवगत कराया है और आज जो है मैंने जो ज्ञापन दिया है उसको भी मैंने रखा है कि भाई ये स्थानीय हमारी एरिया, हमारी जमीन हमारी बंजर हो रही है, हमारे क्षेत्र की बंजर हो रही है, फैक्ट्रियां प्रदूषण सब हम झेल रहे हैं, तो 50% भागीदारी लोकल के लोगों की होनी चाहिए। आप जो योग्यता लेते हो उस योग्यता के अनुसार आप लीजिए, अगर वो योग्य है तो आपको लेना पड़ेगा। और यदि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनती है तो ये मेरा दावा है 50% लोगों की लोकल की भागीदारी होगी संडीला में। बहुत अच्छा, धन्यवाद। भानु कहाँ हो? सामने से आइए, सामने आइए। राहुल इधर सामने से फोटो ले लिया।